नमस्कार एंड राम राम साथियों। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम आरपीएससी के बदलते पैटर्न के आधार पर अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गाइज़ पिछले 6 से 7 महीनों से मैं अपनी स्टडी को ऐसे बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अगर नए नए एस्पिरेंट हो और अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके जीवन में भटकाव आना स्वाभाविक है। क्योंकि जब से मैंने अपने इस वर्ल्ड में एंटर किया है तब से मैं भटक ही रहा हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियो और कोर्सेज़ को देखकर भटक जाते हैं। कभी लाइव कोर्स देख लिया, कभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसी चक्कर में हम हमारे भटकाव में आते रहते हैं। ये बेस्ट बुक है, ये बेस्ट बुक है, ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है। इसी भटकाव में पड़े रहते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जिससे ना हमारा सिलेक्शन होता है ना हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होती है। क्योंकि आज आरपीएससी के अगर पैटर्न को आप समझोगे और ध्यान से अगर तैयारी करना चाहते हो और आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के अंदर हम बहुत ही गहन बात करने वाले हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भटक चुका हूँ इन बातों से और गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि ये छोटी छोटी बुक्स जो आज के ज़माने में प्रचलन चल रहा है शॉर्ट नोट्स का, इनका क्या उपयोग है और ये किताबें किन लिए है। बोरिंग लगेगी लेकिन ये किताबें आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में बिना किसी देरी के हम नॉलेज वाली बात करते हैं कि जैसे आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, आरपीएससी हमें मूल किताबें पढ़ने की बात कर रहे हैं। मूल किताबों का मतलब क्या है कि ये किताबें जैसे हम बार बार आशु सर के सामने, रोहित सर के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि तो हमारे लिए शॉर्ट नोट्स लेके आओ, लेकिन हमारे कहने पर वो निकाल देते हैं। लेकिन ये बुक्स उन्हें पता है कि रिवीजन के लिए, लेकिन हम इनको मूल किताबें समझकर इन्हीं से तैयारी करना चालू कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो यार इसके लिए आपको क्या करना है कि ये बुक होती है हमारे लास्ट के जो एग्ज़ाम आने के 1-2 महीने होते हैं उनमें फर्स्ट रिवीजन के लिए होती है। क्योंकि वन लाइनर अप्रोच होती है, इनके अंदर थ्योरी नहीं मिलेगी आपको। और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको मार्केट से कोई भी अच्छी सी बुक, ऐसे मैंने दीनदयाल की ले रखी है, बहुत ही प्यारी बुक है। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी डिटेल दी हुई है, किसी भी चीज़ की मैपिंग बहुत अच्छी की हुई है और मैं इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आरपीएससी के अनुसार मूल किताब का मतलब ही यही है कि आपको थ्योरिकल चीज़ें पढ़नी है, तो आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ें कैसे बनी। जैसे अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड, उनका विखंडन कैसे हुआ, कैसे बने। और इन किताबों में क्या है, सीधा उनका नाम दे दिया, उनकी डिटेल दिया, लाइन टू लाइन दिया और एक पेज में पूरी डिटेल ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको मुश्किल लगेगा, बोरिंग फील होगा, लेकिन आपको थ्योरिकल किताबें पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको डीप नॉलेज मिले। हाँ जी गाइस, तो यार आरपीएससी का नया पैटर्न हमारे क्वेश्चन देने का ये हो चुका है कि पहले हमारे क्वेश्चन आते थे कि अरावली के बारे में ये चीज़ बताओ और 4 ऑप्शन होते थे, उसमें एक आंसर बताना रहता था। लेकिन अब वो क्वेश्चन का पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है और हमारे क्वेश्चन एग्जाम आने लगे कि अरावली के बारे में निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। इसके लिए हमें उन 4 ऑप्शन का नॉलेज बराबर होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर हमें उन 4 ऑप्शन का नॉलेज पता नहीं है तो हम वो क्वेश्चन 100% गलत करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं अरावली की डिटेल भी आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही गहन तरीके से दी गई हुई है, जिसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे और अपने 2026 में आने वाले आगामी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो अगर आपको हमारी डिटेल थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आई और कोई गलती हुई मेरे से तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको कौन सी बुक बहुत ही अच्छी है वो सजेशन के लिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रिव्यू लेकर आऊँगा और मैं भी आपकी तरह एक तैयारी करने वाला एस्पिरेंट ही हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।